All right, so today we are starting chapter number 12, अंकल कैन ऑन द जॉब। ठीक है, कौन लिखा है इस कहानी को? तो रस्किन बॉन्ड, बहुत ही जाने माने ऑथर है। रस्किन बॉन्ड इज़ एन अवार्ड विनिंग इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन ऑथर है ब्रिटिश डिसेंट के, मतलब कि इंडिया में जन्म हुआ है उनका, पर पूरा ज़िंदगी ब्रिटिश में, मतलब कि ब्रिटेन में बिताए हैं, इंग्लैंड में बिताए हैं। ओके, जो भी व्यक्ति इंडिया में जन्म लेता है, ठीक है, सिर्फ जन्म लेता है, सिर्फ जन्म, चाहे वो 1 महीना का ही हुआ हो या 1 साल का ही हुआ हो, यदि वो दूसरे कंट्री चला जाता है तो उस कंट्री में वो अपना ज़िंदगी बिताया, 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, जो भी है, और वो क्या कहलाएगा? एक इंडियन। मान लो ये अमेरिका में रहा, ठीक है, ज़िंदगी भर, मगर पैदा कहाँ हुआ था? इंडिया में, तो इंडियन अमेरिकन कहलाएगा। ठीक है, इंडियन अमेरिकन। तो इसी तरह से हम लोग नेम देते हैं, ब्रिटिश डिसेंट का है। ठीक है, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में ये रहा अपना ज़िंदगी भर। ही इज़ नोटेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। ये जाने जाते हैं ना, कंट्रीब्यूशन मतलब चिल्ड्रन का, बच्चों का कहानियाँ लिखते हैं इंडिया के लिए। ठीक है, ही हिज राइटिंग करियर स्पैन्स ओवर 5 डिकेड्स। 5 डिकेड्स, 1 डिकेड मतलब होता है 10 साल, 5 डिकेड मतलब 50 साल से अपना करियर इसी में दे दिए हैं। ही हैज़ रिटन ओवर 500 शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड नॉवेल्स। इनका ये जो है वर्क है, 500 स्टोरीज लिखे, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, नॉवेल्स। एक स्टोरी लिखने में तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा, यही स्टोरी को तुम्हें याद रखने में हालत ख़राब हो जाएगा। ये 500 शॉर्ट स्टोरीज लिख चुके हैं, ठीक, समझे? और साथ ही साथ ऐसे भी लिखे हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं, इंक्लूडिंग द ब्लू अम्ब्रेला। ये इनका, जैसे कि अंकल जॉब इस ऑन द, अंकल कैन ऑन द जॉब स्टोरी का नाम है, इस तरह से ये इनका स्टोरी का नाम है। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स and more than 50 books for children. He has also authored 2 volumes of autobiography, scenes from a writer's life and the lamp। ठीक है, देखो ये जो स्टोरी है अंकल कैन ऑन द जॉब, ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है जो एक बुक से ले गया है। रस्किन बॉन्ड का एक बुक है, उसका नाम क्या है? एडवेंचर्स ऑफ रस्टी। बहुत सारा उसमें कलेक्शन है स्टोरीज़ का। ठीक है, उसी से ये एक स्टोरी लिया गया। द स्टोरी डिस्क्राइब्स द एडवेंचर्स एंड मिस एडवेंचर्स ऑफ अंकल कैन एंड रस्टी। ठीक है, उसमें क्या दिखलाया गया है? डिस्क्राइब किया गया है अंकल कैन का एडवेंचर, ठीक है, और मिस एडवेंचर एंड रस्टी। ठीक है, द फनी इंसिडेंट्स एंड अम्यूजिंग कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी प्रोवाइड ह्यूज डोजेज ऑफ लाफ्टर। तुमको हंसी भी आएगा अगर तुम इस कहानी को पढ़ोगे। ठीक है, इसके बारे में और भी जानना है तो पढ़ लो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वी विल हैव टू डू समथिंग अबाउट अंकल कैन, सेड ग्रैनी टू द वर्ल्ड एट लार्ज। एक देखो यहाँ बात चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है। ठीक है, वी विल हैव टू डू समथिंग अबाउट अंकल कैन, मतलब कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए, अंकल कैन के बारे में हम लोग कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कौन बोल रही है? ग्रैनी बोल रही है। ग्रैनी किसको बोलते हैं? ग्रैंड मदर को बोलते हैं। टू द वर्ल्ड एट लार्ज, इट्स नॉट दैट आई माइंड हिम स्टेइंग, सेड ग्रैनी, एंड आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम हिम आइदर। ये बट देखो यहाँ पे कहने का मतलब है, चलो एक लाइन और पढ़ते हैं। बट इट इज़ेंट हेल्दी फॉर अ यंग मैन टू रिमेन आइडल फॉर सो लॉन्ग। इसमें देखो कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है, ग्रैनी और किसी के बीच में है, तो कन्वर्सेशन चल रहा है किसके बारे में? तो अंकल, ठीक है, अंकल कैन के बारे में यहाँ बात चल रहा है। इट्स नॉट दैट आई माइंड हिम स्टेइंग, यहाँ पे एक ग्रैनी बोल रही है कि मुझे, मतलब कि हम माइंड नहीं करते हैं, कोई बात होता है, हम कोई बात को हम इससे सीरियस नहीं लेते हैं कि ये स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, पर एंड आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम हिम आइदर, ना ही हम उससे कुछ पैसा चाहते हैं। तो ये किसके बारे में बात हो रहा है? कि अंकल कैन के बारे में बात हो रहा है कि ना ही अंकल कैन से हमको पैसा चाहिए। बट इट इज़ेंट हेल्दी फॉर अ यंग मैन टू रिमेन आइडल। यहाँ पे देखो, अब समझ में आएगा तुमको कहानी, पर ये सही नहीं है। हेल्दी मतलब यहाँ पे कि एक या जवान आदमी के लिए सही नहीं है कि वो आइडल रहे। आइडल का मतलब होता है बिना कुछ काम धंधा किए, ठीक है, उसको बोलते हैं आइडल रहना। ठीक है, फॉर सो लॉन्ग, मतलब कि देखो बहुत कोई होता है कि मैं, जैसे कि आप लोग पढ़े, ग्रेजुएट हुए और जल्दी से काम धाम शुरू करने लगा। कोई कोई होता है कि मेहनत नहीं करना चाहते, ना कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि बस बैठे बैठाए हमको खाना वाना मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हो रहा है। कोई भी इरिटेट हो जाएगा तो ये भी इस तरह से बात कर रहे हैं। आई पॉन्डर्ड ऑन द प्रॉब्लम। पॉन्डर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, विचार करना। ठीक है,
तो मैं विचार कर रहा हूँ प्रॉब्लम के बारे में। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग दैट वुड सूट अंकल केन। और मैं कुछ भी नहीं सोच सकता जो अंकल केन को सूट कर रहा है। ठीक है, अंकल केन कौन बोल रहा है? तो उसका कोई भतीजा या भतीजी होगी, देखेंगे आगे कौन है। और राइदर आई कुड थिंक ऑफ नो वन हु वुड फाइंड हिम सूटेबल। ना ही मैं उसके लिए कोई ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, इट वॉज आया हु मेड अस। हाँ, यहाँ पे कौन आया? आया। अब आया कौन है, फीमेल है मेल है, वो भी देखेंगे। महारानी ऑफ गुलशन नीड्स अ ट्विटर फॉर चिल्ड्रन, सी सेड। देखो, महारानी ऑफ गुलशन, गुलशन की कोई महारानी है तो उसका जो है ट्यूटर ढूंढ रही चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर होता है ना, उसको बोलते हैं ट्यूटर। ठीक है, सी सेड। अब सी है, एवा यहाँ कौन हो गई? शी हो गई। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक स्टोरी को समझते हैं पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, सी सेड द सैलरी इज़ 200 रुपीज़ फॉर नॉट मच वर्क। देखो, ट्यूशन में क्या होता है? ट्यूशन में होता है कि आप लोग यहाँ स्कूल में पढ़े, ठीक है, आप घर गए, घर में भी एक टीचर को रखा जाता है कुछ घंटों के लिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इस तरह से। वो क्या करता है, जो दिन भर का पढ़ाया हुआ है, होमवर्क है, या जो जो होमवर्क मिला है आप लोगों को, जो भी है, उसको क्लियर कर देता है, डाउट क्लियर, तो हेल्प होता है। ठीक है, एक तरह से हेल्प करता है, गाइड करता है ट्यूशन टीचर। तो उसके लिए तुम पेमेंट देते हो, मगर इतना भी नहीं देते हो जितना स्कूल में देते हो ना। एक टीचर है, उसके लिए कितना दोगे तुम? 200-500, यहाँ भी इस तरह चलता है। तो उस टाइम क्या है, तो 200 रुपीज़ देने के बाद चलेगा। कौन? तो कौन पढ़ाएगा? अंकल केन पढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरह से बात हो रहा है, ये लोग बात करिए। ओनली 2 आवर्स एवरी मॉर्निंग, सिर्फ 2 घंटा सुबह सुबह पढ़ा देना है। तो ये कन्वर्सेशन चल रहा है ग्रैनी और आया के बीच में। ठीक है, कि इस तरह से यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना है, तो क्या अंकल केन को हम रिकमेंड करें? दैट शुड शूट अंकल केन, आई सेड। और वो सूट करेगा अंकल को, मतलब बेगारी से बढ़िया है कुछ काम धंधा कर ले, है ना, ट्यूशन पढ़ा दे, अपना कुछ पैसा उसा निकल जाएगा, है ना, ये बात होता है। यस इट्स गुड आइडिया सेड ग्रैनी। ग्रैनी क्या बोलती है? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वी विल हैव टू टॉक हिम इनटू अप्लाइंग। और हमें बात करना चाहिए, क्या तुम वहाँ ट्यूशन पढ़ाओगे? ही आउट टू गो ओवर एंड सी देम, है ना। अंकल कैन एग्री टू गो ओवर द इंक्वायर अबाउट द जॉब। और अंकल कैन क्या राज़ी हो गए हैं कि हाँ चलो ठीक है, एक बार बात करने में क्या, बात करते हैं, देखते हैं, अगर सही लगेगा हम पढ़ाएंगे। द महारानी वॉज आउट व्हेन ही कॉल्ड। तो जब उस जिस दिन बुलाया गया, वो टीचर को, अंकल कैन को बुलाया गया। ठीक है, पहले क्या होता है, टीचर पहले पेरेंट्स से बात करते हैं कि हाँ क्या है, क्या है, कल से पढ़ाने आई है ना, इस तरह से। जिस दिन बात करने गया तो उस दिन महारानी नहीं थी घर में, बट ही वॉज इंटरव्यूड बाय महाराजा। मगर उस दिन महाराजा थे वहाँ, तो इंटरव्यू किससे हो गया? महाराजा से। ठीक है, इंटरव्यू मतलब कि छोटा मोटा इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं एकदम सीरियस इंटरव्यू होगा कि चलो आप कहाँ तक पढ़े, आप पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चों को, है ना। देखो, इस तरह से है, ग्रैनी है ये। ठीक है, अंकल, इस तरह से चल रहा है, माहौल है ये। फिर देखो यहाँ बात, डू यू प्ले टेनिस, आज का महाराजा। अब यहाँ पे महाराजा देखो कौन हो सकता है? महाराजा जो सूट बूट ना बढ़िया से है, ऑब्वियसली टोपी वोपी पहन के, वही महाराजा होगा। तो वो पूछ रहा है, क्या तुम टेनिस खेलते हो? किसे पूछ रहा है? अंकल केन से, है ना। यस सेड अंकल केन। अंकल केन जो ट्यूशन पढ़ाने गए हैं, वहाँ पे ट्यूशन का बात करने गए हैं कि हम पढ़ा देंगे, तो वो बोलता है हाँ मैं टेनिस खेलने जानता हूँ। हु रिमेंबर्ड हैविंग प्लेड अ बिट ऑफ टेनिस व्हेन ही वाज अ स्कूल बॉय। और कभी बचपन में स्कूल के टाइम में खेला था, तो उसके कारण वो बोलती है हाँ हम जानते हैं खेलने के लिए। इन दैट केस द जॉब्स योर्स। और इतना ही सुनकर क्या बोलता है महाराजा? आपको जॉब मिल गया, मतलब कि जो ट्यूशन वाला जॉब है आपको हम देते हैं। ठीक है, आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ फोर्थ प्लेयर फॉर डबल्स, ओ फॉर सॉरी डबल्स मैच। ठीक है, और मैं फोर्थ प्लेयर ढूंढ डबल्स मैच के लिए। डबल्स मैच होता है, देखो सिंगल मैच होता है 2 पर्सन जब खेल रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 2 पर्सन खेल रहे हैं, सिंगल हो गया। ठीक है, डबल्स होता है कि यहाँ पे एक और पर्सन होगा, यहाँ पे एक और पर्सन होगा। ठीक है, और यहाँ भी एक और पर्सन होगा, मतलब 2 पर्सन इधर, 2 पर्सन इधर। ठीक है, डबल्स बोलते हैं उसको। तो इसको चाहिए था, है ना, खेलने के लिए फोर्थ प्लेयर चाहिए था, मतलब चौथा प्लेयर चाहिए था। वहाँ पे 3 ही प्लेयर था, तो चौथा प्लेयर इसको चाहिए था खेलने के लिए। तो इसको जॉब भी मिल गया और यहाँ पे इसको खेलने का भी मौका मिल गया। द महाराजा वॉज such a poor tennis player that he was delighted to discover that there was someone who was even worse। और हंसी का बात देखो, महाराजा जो था एक बहुत ही ख़राब प्लेयर था। ठीक है, और देखो ऐसा होता है नेचुरली, ऐसा होता है कि मान लो कोई ख़राब है बंदा, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ में ख़राब है,
और वो अपने आप को शो करता है कि हम बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा ना, उस ढूंढेगा ऐसा ऐसा प्लेयर को ढूंढेगा, ऐसा आदमी को ढूंढेगा जो उससे भी खराब हो, और ढूंढ के और वो अपने आप को फिर सोचेगा कि हम इससे बढ़िया हैं। ठीक है, तो वही चीज़ ये हुआ, महाराजा को खुद खेलने नहीं आता है, और वो चाह रहा था कि कोई उसको मिल जाए कि वो उससे भी खराब खेलता हो। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ डबल्स पार्टनर फॉर द महाराजा, अंकल कैम बिकेम हिज फेवरेट सिंगल ओपोनेंट। और महाराजा का ओपोनेंट बनने का बजाय, मतलब महाराजा का जो है ना अपोजिट, जैसे महाराजा यहाँ पे है, मान लो ये महाराजा है, तो इसका अपोजिट ना होने के बजाय वो उसके साथ आ गया, मतलब ये अंकल केन हो गए, साथ में पार्टनर हो गए, समझे। अंकल केम बिकेन फेवरेट सिंगल, सॉरी, सो इंस्टेड बिकेन, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो इंस्टेड, इंस्टेड, माई बैड, एक सेकेंड, हम उल्टा पढ़ लिए। यहाँ पे कह रहा है इंस्टेड ऑफ, मतलब ये पार्टनर होने के बजाय, मतलब ये अंकल केन हो गए, अंकल केन, ये इनके पार्टनर होने के बजाय अंकल केन क्या हुए, इनके ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब अपोजिट। ठीक है, अपोजिट हो गए, मतलब कि साथ में, मतलब कि नहीं खेलेंगे, वो अगेंस्ट में खेलेंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हो गया। ठीक है, अंकल केन बिकेम हिज फेवरेट सिंगल ओपोनेंट एज लॉन्ग एज ही कुड कीप लूजिंग टू द महाराजा, अंकल केन्स जॉब वॉज सेफ। और होता क्या ना, वो महाराजा है, ठीक है, उसके पास हमको ट्यूशन पढ़ा जाना है, अगर हम उसी को हरा देंगे तो हो सकता है कुछ काम गड़बड़ा जाए। तो क्या हुआ, वो लूज़ अपने आप को हारने लगा। ठीक है, तभी उसका क्या हुआ, वो सोचने लगा कि मेरा जॉब सेफ रहेगा। ठीक है, इन बिटवीन टेनिस मैच अंकल कैन स्क्वीज्ड इन अ फ्यू लेसन्स फॉर द चिल्ड्रन। और उसी बीच में क्या हुआ, अंकल कैन जो है बच्चों को फ्यू लेसन्स दे देता था बच्चों को, टीचिंग देम रीडिंग, बच्चों को पढ़ाने लगा, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, मैथ, अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथ्स का सॉल्यूशन बताना। समटाइम्स ही टुक मी अलोंग सो दैट आई कुड टेल हिम व्हेन ही गॉट द सम्स रॉन्ग। और कभी कभी क्या हुआ, समटाइम्स ही टुक मी अलोंग सो दैट आई कुड टेल हिम व्हेन ही गॉट सम्स रॉन्ग। ठीक है, बच्चों का अगर कोई गलती होता था या फिर महाराजा का ही कुछ गलती होता था तो वो अपने साथ में हम मुझे ले जाते थे। अंकल कैन वॉजेंट वेरी गुड एट सब्ट्रैक्शन, मगर एक बात आया कि सब्ट्रैक्शन में अंकल कैन अच्छे नहीं थे, मतलब पढ़ाते थे, रीडिंग राइटिंग करवाते थे, मैथ बनवाते थे, मगर उनका सब्ट्रैक्शन जो था वीक था। तो जब वीक रहेगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इवन इफ हिज pupils had different answers to the same sum, he would give both of them an encouraging pat। देखो मान लो टीचर है, टीचर कौन है अभी, अंकल कैन, बहुत सारे बच्चे होंगे, मान लो 2 3 4 बच्चे हैं, तो क्या करते थे ना, मान लो ये बच्चा कोई आंसर लाया है 24, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का कोई लाया, ये लाया है 22, तो क्या करते थे, दोनों को शाबाशी दे देते थे। कभी कभी ऐसा होता, हर बार नहीं, कभी कभी तो दोनों को राइट कर देते थे। इसका मतलब है दोनों को पैट करना, मतलब है ना, पैट करने का मतलब है कि इनकरेज करना, मतलब कि उनको प्रोत्साहन करना। ठीक है, तारीफ़ करना उनका, मतलब कि शाबाशी देना। सेइंग एक्सीलेंट एक्सीलेंट, और कहते थे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। कैसे हो सकता है आंसर, मान लो 2 + 3 है तो 5 आंसर होगा ना, तो एक बच्चे का है 5 और एक बच्चे का है 6, दोनों को शाबाशी तुम कैसे दे सकते हो, ये तो गलत हो गया ना इस तरह से। मगर दोनों को शाबाशी मिलता था, दोनों बच्चों को, है ना, इस तरह से होता था। आई एम ग्लैड सी बोथ ऑफ यू ट्राइंग सो हार्ड, मगर वो आंसर के लिए एक्सीलेंट नहीं बोलते थे। मान लो ये 5 आंसर राइट है, उसके लिए नहीं बोलते थे, आप वर्क हार्ड किए हो, आप मेहनत किए हो, है ना, हार्ड वर्क किए हो, वर्क हार्ड किए हो, तो इसके लिए हम तुमको शाबाशी दे रहे हैं। ठीक है, हार्ड वर्क कैसे होगा, जब गलत बना दिया तो हार्ड वर्क क्यों। ठीक है, वन ऑफ यू इज़ राइट एंड वन ऑफ यू इज़ रॉन्ग, बट एज आई डोंट वॉन्ट टू डिस्करेज आइदर ऑफ यू आई वॉन्ट से हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। मगर देखो इनका सोच ऐसा था, इनका सोच कैसा था, एक तो सही है मुझे मालूम है और एक गलत है मुझे वो भी मालूम है, मगर अंकल कैन कह रहा है ये बात, ठीक है, आई डोंट वांट टू डिस्करेज आइदर ऑफ यू, मगर मैं दोनों को नाराज़ नहीं करना चाहता, दोनों को डिस्करेज नहीं करना चाहता। ठीक है, डिस्करेज दोनों को कैसे नहीं करना चाहता, एक गलत बनाया तो इसी को डिस्करेज डिस्करेज हो सकते ना, मगर इसका सोच कुछ अलग था। आई वोंट से हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, बच्चा को मालूम ही नहीं चल रहा है कौन सही कौन गलत है। But afterwards, on the way home, he'd ask me which was the right answer, Rusty। और जब वापस घर को चलते थे तो
पूछते थे कि कौन सा मतलब कि आंसर राइट है, रस्टी, ठीक है, रस्टी से। चलो नेक्स्ट क्या है, दे वेर बोथ रॉन्ग अंकल के। तो जो रस्टी है वो क्या बोलती है कि दोनों ही आंसर जो है गलत है, दोनों ही बच्चे का आंसर जो है गलत है। अंकल कैन ऑलवेज मेंटेन्ड दैट ही वुड नेवर हैव लॉस्ट हिज जॉब इफ़ ही वुड हैड बीटन द महाराजा एट टेनिस। और यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है कि अंकल कैन अब सोच रहे हैं कि अगर मतलब कि वो अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहते हैं, लॉस्ट हिज जॉब मतलब कि ट्यूशन पढ़ाना चलते रहे, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो क्या हुआ, महाराजा को टेनिस में नहीं हराना है, वो तो अपोजिट में है, ठीक है। महाराजा से हमको हारते रहना है, चाहे हम उससे बेहतर खेलते हो, कोई मतलब नहीं है, हमको हारना है, ठीक है। नॉट दैट अंकल कैन हैड एनी इंटेंशन ऑफ विनिंग, बट बाई प्लेइंग ओकेजनल गेम्स विथ महाराजा सेक्रेटरीज एंड गेस्ट हिज टेनिस हैड इम्प्रूव। मगर देखो यहाँ क्या हो रहा था ना, अंकल केन को कोई इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन मतलब उनका कोई सोच नहीं था कि हमको जीतना है, ठीक है, महाराजा से। मगर ओकेजनली मतलब कभी कभी खेलने से, ठीक है, महाराजा के साथ, महाराजा के सेक्रेटरी और गेस्ट के साथ, उनके साथ खेलते खेलते उनका टेनिस इम्प्रूव होता गया। देखो कोई चीज़ को तुम लगातार करते रहोगे ना, चाहे को तुम कुछ इसमें ख़राब क्यों ना हो, तुम एक दिन बेटर हो जाओगे, ठीक है। जैसे मैथ्स है, बहुत कोई मैथ्स में वीक होता है, इस तरह से सोचता है, ठीक है, मगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम एक ना एक टाइम क्या होगा, तुमको समझ में आने लगेगा और बहुत अच्छा तुम हो जाओगे मैथ में, ठीक है। मगर यही प्रैक्टिस करते रहना। तो इसी तरह से ये लोग खेल, अंकल केन क्या करते थे, खेलते रहते थे, किसके साथ, तो महाराजा का सेक्रेटरी हो गया, गेस्ट हो गया, इनके साथ खेलते रहते थे। तो इससे क्या हुआ, उनका टेनिस इम्प्रूव होता गया, ठीक है। एंड सो ट्राई एज हार्ड एज ही माइट टू लूज ही कुडेंट हेल्प विनिंग अ मैच अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर। और वो चाहता था कि, है ना, लूज ना करे, तो ही कुडेंट हेल्प विनिंग अ मैच अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। द महाराजा वॉज फ्यूरियस। तो क्या हुआ, वो चाहता था कि हम हारें, मगर क्या होता था, वो मतलब कितनों चाह रहा था फिर भी वो जीत ही जा रहा था। तो क्या हुआ, महाराजा गुस्सा हो गया, महाराजा पता नहीं इरिटेट हो गया, ये जीत कैसे जा रहा, फ्यूरियस हो गया, ठीक है। आई एम टेरिबल सॉरी सेड अंकल कैन। तब वो क्या बोला, मैं, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल कैन, ठीक है, इट वॉज जस्ट लक था, एक मतलब लक, लक से जीत गए। तो अंकल केन बेटर हो रहे थे खेलते खेलते और इसीलिए जीत जा रहे थे। और ये देख के महाराजा बोला, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो जीत जा रहा है, तो फ्यूरियस हो गए, गुस्सा हो गए। तो अंकल केन देखा, अरे ये तो मेरा मतलब क्या, गुस्सा हो रहे हैं, मेरा जॉब चल जाएगा। तो क्या बोले, नहीं वो तो हम गलती से जीत गए, इसमें ना गलती से जीत गए, लक मेरा साथ दे दिया। योर हाइनेस। अबाउट अ वीक लेटर इट हैपेंड अगेन। फिर क्या हुआ, अगले हफ्ते भी फिर क्या हुआ, अंकल केन जीत गया, अंकल केन वॉन, ठीक है। एंड द महाराजा स्टॉम्ड ऑफ द कोर्ट विदाउट सेइंग आउट। अब फिर महाराजा जो है मतलब कि ये हो गया, थोड़ा सा ऑड फील करने लगा, ठीक है, कैसे हम मतलब कि हम एक जो टीचर उससे हार जा रहे हैं, ठीक है, और कोर्ट के बाहर चला गया बिना कुछ बोले। कोर्ट मतलब कि ये जो मैदान होता है ना, उसको कोर्ट बोलते हैं, टेनिस कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। वी वोंट बी रिक्वायर्ड योर सर्विस फ्रॉम टमोरो। अब क्या होता है, द फॉलोइंग डे द महाराजा टर्न अप एट लेसन टाइम। क्या हुआ, जब पढ़ा रहे थे अंकल केन तब महाराजा आ गए वहाँ पे, ठीक है, दूसरा दिन का बात चल रहा है। वी वॉन्ट बी रिक्वायरिंग योर सर्विसेज फ्रॉम टमोरो। मुझे, हम लोग को अब आपकी जो सर्विस है, आपका जो टीचिंग है, अब हमें ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, इसका जॉब में सवाल उठने लगा कि नहीं है, मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर बॉन्ड, ठीक है। आई हैव आस्क्ड माई सेक्रेटरी टू गिव यू अ मंथ सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस। और क्या बोल रहा है कि महाराजा बोलता है, मैं अपने सेक्रेटरी को बोल दिया हूँ कि 1 महीना का जो सैलरी है आपको नोटिस के साथ में भेज दिया जाए। अंकल कैन केम होम विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स। और क्या हुआ, उदास होकर घर आए, अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालते हुए, विस्लिंग चेयरफुली, और सीटी बजाते हुए नहीं, यहाँ उदास नहीं लिखा हुआ है, विस्लिंग चेयरफुली मतलब कि खुशी के साथ। यू आर अर्ली सेड ग्रैनी। तुम बहुत जल्दी आ गए, होता है ना, मान लो हम 4 बजे, मान लो हम 6 बजे सुबह पढ़ाने गए, ठीक है, 2 घंटा पढ़ाते हैं, मान लो हम 8 बजे वापस आते हैं डेली, मगर हम आज आ गए 7 ही बजे वापस आ गए। तो कोई भी पूछेगा इतना जल्दी कैसे वापस आ गया, तो वही के साथ इसका साथ भी हुआ, ग्रैनी पूछती है तुम इतना जल्दी कैसे आ गया। तो क्या हुआ, दे डोंट नीड मी एनी मोर सेड अंकल केन।
तो क्या बोलते ग्रैनी को, अब मुझे मेरी ज़रूरत नहीं है उन लोगों को अब मेरी ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं अब वहाँ ट्यूशन, मुझे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पढ़ाने के लिए, वो लोग बोल दिए हैं, ठीक है। ओह वेल नेवर माइंड, कम इन एंड हैव योर टी। ग्रैनी बोलती है चलो कोई बात नहीं, चलो आओ चाय पीते हैं। ग्रैनी मस्ट हैव नोन द जॉब वुडेंट लास्ट वेरी लॉन्ग। ग्रैनी को मालूम था, ठीक है, कि ये जो जॉब है ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। And she wasn't one to nag, as she said later. At least he tried, and it lasted longer than most of his jobs, 2 months. और ग्रैनी को ये बात कैसे मालूम था कि वो जो जॉब है ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा? कैसे? वो लोग को, मतलब कि ग्रैनी है, उनका ज़िंदगी वो देख चुकी हैं, ठीक है, कि कौन कैसा कितना दिन जॉब कर सकता है। तो क्या बोल रही है, एंड सी वाजंट वन टू नैग, और वो कंप्लेन नहीं करने वाली थी, ठीक है, मतलब हर बार जो होता है ना कंप्लेन करती है, तुम छोड़ दिया जब छोड़ दिया। एज शी सेड लेटर, एटलीस्ट शी ट्राइड, मगर वो कोशिश तो किया, कंप्लेन नहीं कर रही पर वो अपने आप को दिलासा दे रही, कम से कम वो ट्राई तो किया। एंड इट लास्टेड लॉन्गर देन मोर देन ऑफ हिज जॉब 2 months, और जो भी वो जॉब पहले किया होगा